गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 8-9 में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा एक तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को प्राप्त होकर के यहाँ प्रकट होता है और उसका 3 प्रकार 3 स्थिति में वो सबका धारण पोषण करता है। प्रथम स्थिति सतलोक में आपको बता दी, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनके रोमकूप की शोभा इतनी होती है। दूसरी स्थिति है कि वो एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आजीवन एक लीला करता है कि मनुष्य की तरह पूर्ण रूप से युवा होते हैं, फिर अपने प्रचार करते हैं, अपना हाथ से कार्य करके जनसाधारण की तरह कर्म करते हैं और प्रचार भी अपने ज्ञान का वो करते रहते हैं। तो उसी आधार से वो परमात्मा जो प्रकट हुए, और उसमें ये भी लिखा है कि उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों से होती है। पुणात्माओं, सच्चाई जो होती है वो सदा एक रस रहती है, उसका अंत नहीं होता। कुछ दिन उसको दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो परमेश्वर कबीर जी थे, वो स्वयं भी आए, उसमें कहा करते थे, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। परमात्मा खुद कहा करते थे कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। लेकिन उस समय इन नकली ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, जो हमारे हिंदू धर्म के गुरु थे, इन्होंने इस बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया, परमात्मा की सच्चाई को दबा दिया, क्योंकि वो वेदों से अपरिचित थे और पुराणों से भी वो अपरिचित थे। पुण्यात्माओं, आज जो शिक्षा आपको प्राप्त हुई है, इस शिक्षा का आपको जो लाभ है, आपको जो फायदा हुआ है कि आप भगवान को पहचान सकोगे। और भगवान को पहचान कर हम भक्ति कर सकते हैं। जब तक हम सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे, हम किसी की लोकवेद पर बहुत विश्वास कर चुके हैं और आज वो लोकवेद झूठा मिला तो हमें अब किसी की जो है ना मौखिक वार्ता पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सदग्रंथ दिखाए जाते हैं, सदग्रंथों में आप आँखों देखकर स्वयं ही स्वीकार करोगे कि सचमुच हम बहुत भूल में थे, हम भगवान से कोसों दूर थे। परमात्मा कौन है, हम सोच किसको रहे थे, परमात्मा साकार है, हम उसको निराकार कह कर ढोल पीट रहे थे। तो वो ज्ञान देने वाले गुरु नकली थे। तो वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। पुण्यात्माओं, ये वेद तो इस दास ने सन 2001 के बाद देखने शुरू किए परमात्मा की, क्योंकि पहले तो ये दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक यानी 7 वर्ष तक लगातार गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के परमात्मा का, उनकी अमर वाणी को पढ़कर ही प्रचार किया करता था। उन पर विश्वास था पूरा। बहुत से ऐसे प्रमाण दिए परमात्मा ने कि भगवान ऐसा करता है, ऐसे ही किए थे। तो इस आधार पर सत्संग करते थे, पाठ करते थे, गांव-गांव में जगाते थे जा करके। फिर एक आश्रम बना लिया करौथा में। भक्तों ने देखा कि बहुत ज़्यादा संगत हो गई है, इधर उधर जाना संभव रहा नहीं, तो सबको वहाँ एकत्रित इकट्ठा करके बुलाकर सत्संग सुनाने लगे। फिर परमात्मा ने प्रेरणा की, एक मालिक की वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं।
तो दास को एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा कहते हैं वेदों में मेरी महिमा गाई हुई है, लेकिन उन वेदों के आधार से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वेद से, उस सूक्ष्म वेद से, कबीर ज्ञान, कबीर वाणी से मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं। उन चारों वेदों में वो ज्ञान नहीं है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के पाने का, लेकिन पूर्ण परमात्मा की महिमा पूर्ण रूप से वर्णित है। इस आधार से जब वेदों को देखा, पवित्र चारों वेदों को देखा, पढ़ा, कुछ तो अनुवाद किया हुआ था इन पहले वाले अनुवादकर्ताओं ने, फिर परमात्मा का ज्ञान दास के पास था, तो उनके द्वारा किए गए अनुवाद में त्रुटियां देखी, फिर उन त्रुटियों को ठीक किया, तो परमात्मा की महिमा ज्यों की तो सही मिली। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं एक प्रमाण कि वो परमात्मा जब आते हैं तो कुंवारी गायें दूध देती हैं और वो परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी की लीला में लिखा है कि जब वो परमात्मा बालक थे, बालक रूप में प्रकट हुए, तो उनको एक कुंवारी गाय से दूध पिला गया और कोई आहार नहीं किया उसने 25 दिन तक। फिर वो कुंवारी गाय आई, उसके ऊपर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो उसने दूध देना शुरू कर दिया और वो छोटा सा बालक फिर उस दूध को पीता था। तो ये भगवान के गुणों में लिखा है। और ये लीला केवल कबीर परमेश्वर जो काशी में धानक रूप में आया था, जुल्हा रूप में लीला कर गया था, उसी ने की और किसी ने की नहीं। तो परमात्मा कौन हुआ? आप देखना, जो भगवान से सुख मिलेंगे तो भगवान कौन है? जो सुख दे, जो ऐसे जिसमें गुण है वही तो परमात्मा है। तो ये पहचान होते ही हम दृढ़ हो जाएंगे। देखो, पहले कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ता है, तो उसको पहले थ्योरी दी जाती है और फिर उस थ्योरी के आधार से उसको कहा जाता है तो प्रैक्टिकल करके देख। तो जब तक थ्योरी ठीक नहीं है तो प्रैक्टिकल क्या करेगा वो? जब तक आपका ज्ञान ही सही नहीं होगा, साधना ठीक नहीं होगी, आपके मंत्र अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं होंगे, शास्त्र अनुकूल तुम्हारी भक्ति विधि नहीं है, तो आप कितना प्रैक्टिकल कर लो, चाहे 2.5 घंटे सुबह बैठो, चाहे 2.5 घंटे शाम न, चाहे सारा दिन बैठे रहो और कितनी भक्ति करो, लाभ होना है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल होना है को नहीं, क्योंकि वो मटेरियल पूरा नहीं आपके पास जिसके लिए आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो। झूठा ज्ञान और ध्यान कहलाओ, ये बात बेदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है और तुम इसलिए ध्यान कहाँ लगा रहे हो? भगवान को निराकार बताते हो और फिर ध्यान लगाओ किस लिए? कोई बात हुई? भगवान को देखने के लिए ध्यान लगाया जाता है, किसी वस्तु की चाह के लिए प्रयत्न किया जाता है और फिर उसको निराकार बताते हैं, तो फिर प्रयत्न खत्म हो जाता है आदमी का। अब जैसे किसी ने गाय लेनी है दूध वाली और कोई उसको कह दे वो तो निराकार है, वो तो कहीं मिलती ही नहीं है, तो क्या उद्देश्य फिर गाय के लिए धक्के खाने का? तो गाय साकार है, दूध देती है, उसके गुणों में लिखा हुआ है, और फिर उसको निराकार बताते हो, अंधे हैं बिल्कुल, जिन्होंने कभी देखी नहीं गाय को। तो ऐसे थे ये संत पंथ जो अभी तक भगवान को निराकार कह करके दुनिया को भ्रमित किए बैठे थे और फिर कहते ध्यान लगाओ। अरे भगवान निराकार, फिर ध्यान के टट्टू का लाओगे, किस लिए लगाएं ध्यान? भगवान को देखने के लिए कोशिश होती है और वो है नहीं, फिर वाह भाई वाह, अच्छे चौड़े मूर्ख बना रहे। पहले तो आपको दिखाते हैं, भगवान की लीला में लिखा हुआ है कि 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब आए, उन्हें कुंवारी गाय से दूध पिया। और फिर दिखाएंगे वो वेद जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं और सत्य है, और उन्हीं में फिर ये लिख रखा है कि भगवान आता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता है, उससे उसकी परवरिश होती है। तो अपने आप से दो जगह हु इज गॉड, अपने आप पता लग जाए कौन है भगवान, तो फिर हम डट कर भक्ति कराएंगे, किसी भ्रमित नहीं होंगे, तो हम सफल हो जाएंगे। तो काल के दूत हमें अडग में करते रहे, इधर उधर भटकाते रहे, 36 धर्म बना दिए हमारे, जबकि मानव धर्म है हमारा। अब देखना, ये कबीर सागर है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। और यहाँ देखिएगा, कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम कांड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास,
अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। तो इसके ज्ञान सागर में अध्याय है, ज्ञान सागर, इन 11 अध्यायों में से एक ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर के ये 74 पृष्ठ पे देखिएगा। जब परमेश्वर कबीर जी बालक रूप में नीरू नामक जुलाहे को मिले, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशि चंदा है। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चंद्रमा मिल जाता है, इतना सुख हुआ उस जुलाहे ने जब वो पुत्र प्राप्त हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, परमात्मा को लेकर बालक को और घर को चल पड़े। तासों पुन अब बोल ही लीना, सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भखै नहीं बख्सै नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब रामानंद जी के पास गए, क्योंकि संतों के पास जाते हैं जब बच्चों को कोई आपत्ति आती है, दूध पान ना करते, तो इस प्रकार रामानंद जी के पास गए वो नीरू बच्चे को लेकर। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। हे संत जी, क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धार्या, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में तब ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोरी लीना, और ताते उद्यान में सुत तो दीना। इसलिए भगवान ने तुझे बाहर उजाड़ में, उद्यान में तुझे पुत्र दिया है। अब नीरू कहता है कि हे प्रभु, जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी होकर आपके पास आया हूँ, मेरा संकट निवारण करो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसी दया करो, कुछ मेरा बेटा खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई अच्छा भगत आदमी है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, कि वो बछिया लाओ जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, यानी कंवारी बछिया लाओ। और सो ले ठाड़ करो ते यागा, उसको लाकर उसके सामने खड़ी कर दो। और दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदा वंश जब होवे तब ता कह देव खवाई। कहते हैं तुम एक बछिया लाओ, और वह बछिया फिर उसके सामने खड़ी कर दो, वह फिर दूध देगी। और बछिया वह हो जिसको बैल नहीं लागा, यानी कभी भी टच ना की हो, कंवारी गाय। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत जो मरम न पावा। अब ये दूत कौन है ये फिर बताएंगे। ये भगवान शंकर आए थे, क्योंकि ये नीरू नीमा उसी जन्म ब्राह्मण थे, फिर ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए थे। और ये शिव के पुजारी थे। शिव जी से इन्होंने प्रार्थना की, तो भगवान गुप्त रूप में शिव जी आए थे, और फिर वो बता के गए थे कि तुम एक कुंवारी गाय लाओ। और ये बालक कोई छोटा आम बच्चा नहीं है, ये बड़ी प्रबल शक्ति है, हम भी नहीं जानते इसके बारे में ये कहाँ से आया है। तो जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन थे, ये भगवान शंकर आए थे, क्योंकि गरीबदास साहिब जी ने इसकी पूर्ति की है। बाद में पूरी डिटेल बताई, जैसे रामायण तुलसीदास ने लाखों वर्ष पुरानी रामायण बाद में एज इट इज लिखवा दी, ऐसे गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में इसकी पूर्ति की है। तो वहाँ से दास को पता लगा, ये कोड वर्ड है, उसमें विस्तार से कहा है। तो चलो दूत जुल्हा हसाना, राख छिपाई का हो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संग संत संग मत धीरा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम लाल को कैसे पहचानें, लाल की परख कैसे करें, और परख होए बिना हम उसको संभाल के कैसे रखें। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये छोटा सा कंचा, ये छोटा सा पत्थर, ये करोड़ों रुपए का है और ये लाल है, इसकी ये पहचान है, तो फिर हम उसने छुपाते फिरेंगे, नहीं तो ठोकर मारते फिरते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। तो आज तक हमने इस लाल को ठोकर मारते रही, क्योंकि हम इनको पहचान नहीं सके। और जिनको हम भगवान पहचाने हुए मानते थे, पारखू मानते थे, संत मानते थे, वो भगवान को पहचान नहीं सके। उन्होंने परमात्मा को तो पत्थर बता दिया,
और कंकरों को भगवान बता दिया। ये तो आपने देखा भगवान की लीला में, वो ऐसी लीला की, और अब वेद बतावेंगे कि वो ऐसी लीला करता है। तो फिर भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। इस पृथ्वी की मिट्टी मिट्टी बोलने लग जाएगी एक दिन कबीर इज गॉड। ये इतना अथेंटिक ज्ञान है। अब देखना, आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा, वो परमात्मा जब आता है एक भासमान शरीर को प्राप्त होता है और शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ओए होए, ये देखना, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे अनुवाद करके जल्द बनाया गया है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। और यहाँ देखो मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखो यहाँ पर यहाँ से शुरू करते हैं हम। ऋग्वेद भाषा भाष्यम 9वां मंडल, मंडल नंबर 9, और ये सूक्त नंबर 1 है और मंत्र नंबर इसका 1। इसमें देखिएगा सोम स्वभाव परमात्मन, यानी भगवान की जानकारी है। इसलिए ये दिखाने पड़ रहे हैं, क्यों आगे जाके ये रोल मार गए हमारी। वहाँ भगवान लिखना बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनका सिद्धांत गलत था। ये भगवान को निराकार मानते थे, जबकि वेद उसको साकार बताते हैं। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 2, इसमें भी हे परमात्मन आप, यानी भगवान की महिमा चल रही है। मैं ये दिखाना चाहता ये दास। और 3 नंबर में भी, मंत्र नंबर 3 में हे परमात्मन, यानी भगवान की जानकारी है। और 4 में भी हे परमात्मन, यानी परमात्मा की जानकारी है। 5 में भी हे परमात्मन तुमको, यानी भगवान के विषय में जानकारी चल रही है। और 6 में हे परमात्मन तुम्हारे। और अब देखो यहाँ ये गड़बड़ करना शुरू कर गए हैं, जब लग गया ना लो बात है। 7 में इन्होंने कर दिया उस पुरुष को, अब यहाँ लिखना था उस परमात्मा को। ओए उस परमात्मा को लिखना था। आगे 8वें में देखना उस पुरुष को, यानी उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जो परमात्मा उसे प्रेरित होकर के यहाँ सच्चे ज्ञान की स्थापना करने, अधर्म का नाश करने के लिए आता है। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती भयंकर, उसको आकर शांत करने के लिए भगवान आता है, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, और परमात्मा निराकार कैसे हो गया? भासमान शरीर को वह पुरुष, यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है, यानी सुंदर शरीर को प्राप्त होता है। अब यहाँ चल रहा है उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो एक सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है। यहाँ देखना, इसी 8वें मंत्र का आगे शेष है कि जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो 3 परिस्थितियों से वो हमारा कल्याण करता है। परमात्मा 3 परिस्थितियों में रहता है। जैसे आपने इसमें पढ़ा कि 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए वो परमात्मा 3 प्रकार से सुंदर शरीर को प्राप्त करता है। अब जैसे एक शरीर उनका सतलोक में है, आपको बताया, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप में उनका मनुष्य जैसा शरीर है, और इतना सुंदर शरीर है, इतने तेज है उनके एक रोमकूप में। और दूसरी ये स्थिति है कि वो एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, एक लीला करता है, पूरे अपना जीवन एक जनसाधारण की तरह, और उसी तरह अपना निर्वाह करके, गुजारा करके, सब लीलाएं करके, एक अच्छे भक्त की लीला करके दिखाता है कि एक साधक ने ऐसे क्रिया करनी चाहिए, ऐसी मर्यादा में रहना चाहिए, और अपना करके धंधा खावर भक्ति भी जरूर करे।
और तीसरा वो होता है जैसे कभी भी आकर ये किसी को प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले मथुरा में, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में, आदरणीय गरीबदास जी को मिले गांव छुरानी जिला ददर के खेतों में हरियाणा के अंदर, आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले जब वो 7 वर्ष के थे छोटे बालक रूप में, तब परमात्मा उनको मिले। तो ऐसे वो एक साधु महात्मा का रूप बनाता, जिंदा महात्मा का, मुसलमानों में वैसे साधु संत का रूप बना कर आते हैं वो परमात्मा, और वो ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, सतलोक से परिचित कराकर उनको वापस छोड़ जाते हैं एक ऐसी स्थिति में। ऐसे ये 3 प्रकार से वो परमात्मा इस शरीर को प्राप्त होता है, 3 प्रकार से लीलाएं करता है हमारा धारण पोषण करने के लिए। ऐसे वो 3 प्रकार के शरीर में क्रिया करता है, इसका ये सिद्ध है। अब 8 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा सुंदर शरीर को प्राप्त होता है। और ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जैसे आजकल हाहाकार मच रही है, सब मांस खान लागे, दारू दप्पा पीन लागे, माया के पीछे दौड़ लग रही है, ऊंच नीच देखते नहीं, सारा कहर माच रहा है। तो अब इस ज्ञान से पुनः स्थापित होगी शांति इस देश में, पूरे संसार में, और भक्ति होगी। और पहले जो हम हा करके धन इकट्ठा करें उस तो ज़्यादा धन मिलेगा, लेकिन शांति घनी होगी। और घने धन से हमने नफरत बनेगी, क्योंकि इसको किस शर्म में मारेंगे जो भक्ति नाश करे। और अरबपति खरबपति यहीं छोड़ कर चले जाते हैं, सारा जीवन बर्बाद कर जाते हैं, संतान में कमी हो जाती है, वो सारे ने फूक फाक कर फुर्र कर देते हैं, क्योंकि उनके भाग में नहीं है तो रहेगा कैसे। तो इस ज्ञान से हमें इतना दृढ़ विश्वास भी होगा, फिर हम सत भक्ति करेंगे, नेक नीति से काम करेंगे, और फिर घर भी सुख, बच्चे भी सुख, शरीर भी सुखी, और मोक्ष होगा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9, जिसमें ये प्रमाण किया गया है कि उस जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। ये देखना, ये वही ऋग्वेद 9-10 मंडल, ये वहीं से प्रकाशित है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 हमने पढ़ लिया। अब 9वां देखो, इसमें क्या लिखा कि उस सोमम माने अमर पुरुष को, ये देखो ये शिशु शब्द स्पष्ट लिखा शिशु, और धेनो माने गाय। अब देखो उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को नहीं, उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, कुमार अवस्था में ही शिशु रूप में जो प्रकट होता है, उसकी सब प्रकार से अभी अधन्या। अब यहाँ इन्होंने अधन्या का रस कर दिया अहिंसनीय। अधन्या हो है बिना दनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा है, उसमें जो गायें नए दूध ना हो उसने नो क्या करें, या बिना दनाई है, या नए दूध नहीं हुई है, अधन्या है। और अभी माने पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूपेण अधन्या, यानी कभी भी पूर्ण रूपेण, एक तो दूसरा ब्याह हुआ था धन्या, और अभी अधन्या जो कभी ना ब्याही हो और ना कभी टच की हो, तो अहिंसनीय यानी बिल्कुल कभी भी सांड के द्वारा कभी नहीं सताई गई, यानी अभी अधन्या माने कंवारी, इसका सीधा अर्थ समझ लेना। अभी अधन्या सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, बिना धनाई यानी कंवारी, धेनो माने गौवे, तृप्त करती हैं उस अमर पुरुष को जो शिशुम, ये तो आम आदमी पढ़ ले, शिशु न था, शिशु माने बालक रूप में जो प्रकट होता है, उसके परवरिश की लीला सब प्रकार से यानी अभी अधन्य यानी पूर्ण रूप से कंवारी गौवें तृप्त करती हैं, उसको तृप्त करती हैं, उसकी लीला की परवरिश होती है। सीधी सी बात होगी। पुण्यात्माओं, ये अनुवाद भी उन्हीं अनुवादकर्ताओं का है जो भगवान को निराकार बताते हैं, उसका कोई आकार नहीं,
और उन्हीं का अनुवाद है। और उसमें भी कहते हैं सच्चाई छुपी नहीं, चोर चुराई तू बड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। इन्होंने बहुत कोशिश की है अनर्थ करने की, वेदों के अर्थों का भी अनर्थ करने की चेष्टा की है ताकि वो अपनी अज्ञान सोच को ऊपर ला सके, लेकिन नहीं ला सके। सच्चाई कभी नहीं छुप सकती, उसको कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब इसमें एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कबीर इज गॉड, कि जो लीला हमारे वेद बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, तो वेदों ने बता दिया। और खुद भगवान की लीला में लिखा है कि वो आए थे तब ऐसी लीला की थी उन्होंने, तो पहचान होगी भगवान कबीर इज गॉड। ये वो जुलाहा गॉड, वो जुलाहा है जो धानक रूप में काशी में 120 वर्ष लीला करके सहस्रीर आए थे और सहस्रीर चले गए थे। अब प्रसंग चल रहा है कि जब तक प्राणी सत भक्ति नहीं करता, इस पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति नहीं करता, तब तक इसके भाग में सुख हैं तो सुख चलते रहेंगे, चाहे कितने उद्मस्ता रहे, कितनी गलती करे, किसी कितना ही बकवाद करे। तो आम आदमी नो सोचा है, जैसे कोई भगत भक्ति कर रहा है और वो देखता है कि उसका पड़ोसी कभी राम नाम लेता नहीं, शराब डेली पीवे, मांस खावे हैं, और बढ़िया उसके पोस्ट है, बढ़िया उसका घर है, बढ़िया कोठी है, बालक भी अच्छी संतान है और खूब उनके ब्याह विवाह भी अच्छे कर दिए, तो आम भगत भी नास्तिक हो जाता उसको देखकर कि ये कुछ भी ना करता फिर भी सुखी बिना ज्ञान के। लेकिन जब आप जी को ये ज्ञान होगा कि इसके पिछले पुण्य अधिक हैं और इसकी बैटरी चार्ज है और ये वो डिस्चार्ज होने को जा रही है, और आप जी ने चार्जर ला रखा है, आपने सद्भक्ति शुरू कर रखी है, आपकी पिछली बैटरी चार्ज नहीं इसलिए आप पर आपत्तियाँ आ रही हैं, तो आपको चार्जर मिल गया, आप तो आगे जाकर सुखी होगे और उसकी दुर्गति होगी। अब जैसे बहुत पहले की बात है, अभी 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक गवर्नर था जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का 2 जगह का चार्ज था उसके पास। और पुण्यात्माओं, समाचार पत्रों में लिखा था कि उसके पास 40 करोड़ रुपया मिला उसके अपने रेजिडेंस के तय खाने में। वो पता कैसे चला? वो 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में और ऊपर इन पहाड़ियों पर कोई प्लाट खरीदने जावा था कि बुढ़ापे में बड़ा ठाठ करूँगा, बड़ा पार्क बनाऊँगा, सैर सपट्टे कराया करूँगा। और उस समय 3 ये 100 के नोट थे, बड़े तो बड़े, 3 करोड़ रुपया का बहुत वजन हो जाए थे 100 वाले नोटा का। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में, आप बैठ लिया, बच्चे बैठ गए, उसका पुत्र भी, कुछ 5-7 परिवार के सदस्य थे, 4-5, और वो जाता प्लाट लेने, रास्ते में टिकट कट गई, वो एक्सीडेंट हो गया हेलीकॉप्टर, उड़ा सारे मारे गए। और उन नोटा नोड़ा भेड़ खावे, वो बिखरते अंडा कित के कित पड़े। परमात्मा कहते हैं कबीर कहा गर्भियोग काल गह कर केस, और ना जाने कि तुम्हारेगा के घर के परदेश। अब कर ले सैर सपट्टे, वही कितना करेलिया बन का घूमेगा सूखी डंडी पे, या कितना गधा बन का अंडा बोरे ढूंढता है। जो जिस व्यक्ति ने 40 करोड़ रुपया आज से 30 वर्ष पहले, आज के उस समय के 40 करोड़ और आज के 4 अरब, इतना समझ लो, इतने पैसे थे। अब वो कुणबा भी मारेगा जिसकी खातिर वो धन जोड़े था कि ना सुखी करूँगा, कोई बच्चा नहीं, और एक आधा कोई बच्चा होगा तो गवर्नमेंट ने वो पैसे हड़प कर लिया, भैया कितने गवर्नर की इतनी तनख्वाह की तो वो थी, वो सारे जब्त हुए। और अब वो क्या बनेगा, इस दास को पता है भगवान के विधान अनुसार अगले जन्म में वो किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगा, और दूध ना देगा, सुए लाला काट देंगे उसके, इंजेक्शन लाला के। तो जो पैसा ले रखा है, यूँ कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा।
परमात्मा कहते तुमने उस स्थान नहीं देखा जहाँ तुम्हारा हिसाब होता है, वहाँ एक तिल तिल का हिसाब होगा। तुमने यहाँ की यहाँ बकवाद देखी है, हमने वहाँ जो दुर्गति होती है प्राणियों की वो देखी है, और वो बता रहे हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि यदि सत भक्ति आप कर रहे हो, आपको फिर ये दुख ना होगा कि ये भक्ति भी ना करता इतना सुखी। आपको पता है कि इसकी कौन विरान मट्टी होगी, देखना, और होगी, गारंटीड होगी। किसी को 2 दिन पीछे बैटरी ज़्यादा चल जाएगी तो लास्ट में दिखा दूंगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी बेटी मरेगी। एक कमिश्नर रिटायर हुआ था और उसने अपनी लड़की का ब्याह किया दिल्ली में, रिटायर होने से 6 महीने पहले। किस उद्देश्य से कि तेरे अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं सब भेंट दे देगा होंगे, कोई लाख रुपया, कोई 50,000, कोई घड़ी देगा, कोई सोने की चूड़ी देगा। ऐसा ही हुआ। आज से सन 1991 की बात है लगभग, यानी 20 वर्ष पहले लगभग। तो उस समय पैसे की बहुत कीमत थी, तो उसने उस समय कहते 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लड़की का ब्याह किया, 4 लाख रुपये लाके। वो रिटायर हो गया 6 महीने बाद से। उसके रिटायर होने के 6 महीने के बाद वह लड़की छोड़ दी, तलाक ले लिया। अब उस भाई ने सोचा कि दोबारा लड़की ब्याह होगा तो 7 करोड़ लगेंगे, क्योंकि 3.5 मतलब बिना ब्याही कुंवारी ब्याही थी, और दूसरा ब्याह होगा तो 7.5 लगेंगे। हार्ट अटैक हो गया इससे बात है। और आगे क्या होगा वो हमने पता, आगे ब्रह्मटी होगी। तो परमात्मा कहते हैं घट में शोक से सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कहते संसार शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। कहते जी यही दिखा देंगे इनका जूते पड़ते बिरान माटी होते, फिर आगे जम के दूत इनकी छाती तोड़ेंगे। वो दुख तो तुम देख नहीं सकते, वो हमने देख रखा है, परमात्मा कहती। तो अब परमात्मा क्या बताते हैं, ठीक है अनजान पने में भाई ना जाने किस किस पे के गलतियां होगी, तो अबोध बालक जान के भगवान आपको माफ कर देगा। क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आपको गुरु यानी परमात्मा का जो नुमाइंदा होता है वो प्रभु का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। परमात्मा की पावर होती है उसके पास, उस दास के पास। स्वयं परमात्मा आए थे तब भी एक गुरु रूप में रहे थे, तो अब वो दो जिसको नॉमिनेट करके भेजते हैं वो उसको पूरी पावर देते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, अपनी पावर संचित उसमें डालते रहते हैं। वो आगे अपने उसके बच्चों को उसको चार्ज करता रहता है। तो क्या बताते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे मेरे नुमाइंदे सच्चे संत के माध्यम से, फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा बालक 5-4 महीने का, और वो पालने में झूल रहा है, लेटा रखा है माँ ने, माता काम लग रही है, काम कर रही है, फिर वो रोने लगता है बच्चा, टट्टी कर लेता है, पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े खराब कर लेता है। तो माँ भी जान जाती है या तो इसने पेशाब कर दिया या टट्टी कर दी या भूखा हो गया। इस उद्देश्य से माँ वो बच्चा रोता है तो माँ निकट आती है, आकर फिर उसको देखती है, तो वो देखती है कि इसने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है और सारा बुरा हाल कर रहा है। लेकिन माँ ने बुरा नहीं लगता, वो बच्चा बेटा हो चाहे बेटी, वो क्या करती है, उसको तुरंत उठाती है, उन कपड़ों को साफ करती है, बच्चे को नहवाती है, धोती है, सारा साफ करती है, नए कपड़े पहनाकर लाड करती है, प्यार करती है, फिर दूध पिलाती है और पुनः उसको फिर प्यार से सुला देती है। तो ऐसे ही माँ को पता है कि इसने जान के बकवाद नहीं करी, और बड्डा होकर कोई टट्टी कर दे, दो मारा दड़ाक उसके, खबरदार दे पासे करिए। तो अनजानपने में जो गलतियाँ होगी वो तो है माफ है, और फिर जानबूझ के करेंगे हम, फिर तो पेटने के काम है। तो कहते हैं ऐसे आप जी
अनजान पड़े में बहुत बालक की तरह गलतियां पर गलती करके आपने अपना कपड़े सान लिए और ये दुख इतने आ गया, पर तुम रो रहे हो तो पुकार रहे हो भगवान को, तो भगवान आपके नेड़े पहुंच गया। आपके दुखों को, आपकी पुकार सुनकर, आपकी रोहाराट सुनकर तो भगवान ने संदेश भिजवाया, किसी के पास पुस्तक भिजवाई, किसी के पास अपना बच्चा भेजकर संदेश भिजवाया, नाम ले लो तुम सुखी हो जाओगे, वहाँ सुख होता है। कबीर भगवान की शक्ति वहाँ काम कर रही है। तो अब आप आगे गुरु शरण में, जिस तरह माँ उस बच्चे के उन अवगुणों को नहीं देखती कि इसने कपड़े खराब कर दिए, निकम्मे है सारा, नहीं, उसको पता ये बालक है, इसने पता नहीं था, अनजान पड़े में हो गया। तो ऐसे ही आपके पिछले सारे पाप मांझ धो का आपको निर्मल किया जाएगा यहाँ पर, और फिर राम नाम का दूध पिलाया जाएगा, और ये सच्ची भक्ति नियम आपको, ये स्वच्छ कपड़े पहनाए जाएंगे, और फिर तुम अब सियाने हो जाओगे क्योंकि इस ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर तुम गलती करोगे फिर माफ नहीं होगा। तो कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो जो सुई में डोरा रे। फिर अपने गुरुदेव के प्रति आपका इतना अटूट संबंध हो जाना चाहिए, जैसे सुई में धागा डाल दिया तो सुई तो गुरु समझो और धागा शिष्य, कहते उसका साथ लटका रहे, उससे भिन्न ना हो। ऐसे कहते तुम ऐसे चरण चित रखो जो सुई में डोरा रे, उसके दूर नहीं होता, गांठ ला दे नीचे गेर लटका रहे। तो या राम या प्रेम की गांठ लगा लो मालिक के चरणों में, फिर तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम शरण में पड़े रहो, चरण चित रखो और भक्ति करो, नियम में रहो, फिर देखो कैसे सुख हो। तो ऐसे जो प्रकरण चल रहा है कि जो सत भक्ति नहीं करते और सारी को बद करते हैं, सुखी नजराम है, तो अंत में उनका दुर्गति होती है। और जो आज भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उन पर आपदाएं हैं, उनकी आपदाएं टलेंगी और आगे उनकी भक्ति बढ़ती बढ़ती जाएगी, लास्ट में वो भी सुखी, उनकी 101 पीढ़ी पार होएगी, ऐसा लिखा भगवान ने। और जो आज सुखी हैं, भगवान से दूर हैं, उनके लिए वो अभिशाप है वो सुख, जिस सुख के कारण वो भगवान के निकट नहीं आ पा रहे। आपके लिए वरदान है ये दुख, जिसके कारण आप परमात्मा के चरणों में आ गए। कबीर साहब कहते हैं उस सुख के आग लगो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे भगवान इसे सुख का आग लगो जिससे आपकी भूल पड़े, हे परमात्मा वो दुख भला हमें जिससे आपकी याद दिवावे। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे और गलतियों से कुछ भी हो चुका है अनजान पड़े में, फिर मान लीजिए जैसे आपको उदाहरण दिया, ये मंत्री, गवर्नर और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यदि वो भगवान की शरण में, इस परमात्मा की शरण में होते, उनके भाग में राज था, वो राज करते, और उनकी उम्र बढ़ती, आयु बढ़ती, वो ठाहर लगती। ये परमात्मा आयु बढ़ा देता है, लेकिन आयु बढ़ाते हैं परमात्मा इसलिए कि तुम फिर समर्पित हो करके अपना कल्याण के लिए एक्सटेंशन करवाना, बकवाद्य नहीं करना, फिर परमात्मा आपकी आयु बढ़ाएगा। अब ये प्रमाण वेद देते हैं कि वो जो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसकी कंवारी गायें उसकी परवरिश की लीला होती है, तो वो उम्र भी बढ़ाता है। ये तो वेदों प्रमाण दिखाऊंगा। और फिर जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, वो भी नियम है मालिक का, उनमें से जिन जिन को मिला, उन महापुरुषों ने परमात्मा की उस महिमा को आंखों देखा, अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कि आपके भाग्य में जो भी लिखा गया है उसको कोई भी जरा सा टच से मस नहीं कर सकता। कौन? एक पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष कबीर देव को छोड़कर बाकी कोई भगवान नहीं कर सकता उसमें परिवर्तन। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं वो कुल के सतगुरु एक। ये नाम बता दिया कि जम यम काल
और जोरा माने मौत। जम जोरा जा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये गरीबदास साहिब जी कहते हैं। जिन महापुरुषों में से, जिन अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों में से एक गरीबदास साहिब जी हैं, जिनको भगवान आकर मिले थे अपने लीला अनुसार, अपने गुण के आधार पर कि वो ऐसे आकर मिलते हैं, ऐसे लीला करते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया कि वो कबीर जी हैं, वो सतपूर्ण परमात्मा सतगुरु कहते, भगवान कहो, क्योंकि सतगुरु एक ही होता है संसार में जब वो प्रकट होते हैं। बाकी ये नकली सतगुरु से अपने कुछ भी फीत लगाए रहो, उनको ज्ञान नहीं कह का और नाम धरा रे सतगुरु, तो झूठे हैं वो सतगुरु नहीं है। तो सतगुरु परमात्मा कबीर जी आए थे, या फिर वो अपना जो दास भेजते हैं जो नॉमिनेटेड करके, वो भी सतगुरु होता है, क्योंकि वो उस परमात्मा का ही कृपा पात्र, उसी की पावर का प्रयोग करता है। अब आपको दिखाते हैं, वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अपने भगत की उम्र बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, ये वही है, आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से प्रकाशित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2 में यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने यो डंगा डाल दिया, मैं वैद, ये गलत कर दिया, क्योंकि ये दानंद के अनुयायी, दानंद के भगत, दानंद की थ्योरी के अनुसार ये मानते हैं भगवान कुछ नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए आप वैद लिख दिया। ये महिमा भगवान की चल रही है, ये कोई दवाइयों की किताब नहीं है। वैद बाद का इसमें कोई जिक्र नहीं होता वेदों में। आगे तो क्लियर करेंगे आपको। उस रोगी को भगवान या वैद नहीं लिखना, परमात्मा कष्ट पद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, भगवान कहता है। 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ, यानी 100 वर्ष की आयु देता हूँ। 100 सर्दियाँ, यानी एक साल में 1 सर्दी आवा है, तो 100 वर्ष की आयु तक जीवित जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूँ। अब आपको और प्रमाण दिखाते हैं। इसी में यहाँ से इनका याद आ गई, दानंद नाट्य करता, भगवान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई कब तक छुपाएंगे, यहाँ देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ भूल गए, इनका याद ना रही। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और मंत्र नंबर 2। ये देखो यहाँ पर फेर पा गया एक। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यान का याद ना रही, वैद बुद्ध लिखना या सच्चाई लिख दी। अच्छा, और दिखाता हूँ इन्हीं के द्वारा। एक और आर्य समाज के ही एक विद्वान ने अनुवाद किया, उन्हें ठीक किया है, ये देखना। ये है ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दानंद संस्थान से ये छपा है। अब देखो इसने ठीक लिखा, बिल्कुल सही अनुवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161, इसका देखिए, ये मंत्र नंबर 2 जो अभी आपको दिखा था पहले, उसने गलत अनुवाद किया था। ये दूसरा मंत्र है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो,
यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। इन भावार्थ में सही लिखा है इसने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही अनुवाद किया है। पुण्यात्माओं, ये कृपा है परमात्मा की। हमने तो वेदों की शक्ल भी ना देखी थी, हम तो जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, इसकी रटना लाया करते थे। हैं ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रण लगे रहा करते इन दंत कथाओं पर। आज परमात्मा ने दया करती इन वेदों को समझा दिया, इस दास के अंदर बुद्धि दे दी और ये आप अपने बच्चों तक ये संदेश भिजवा दिया। न तो काल न तो गांठ बांध के घेर रखा था, ज्ञान तो अज्ञान का ढिंडोरा पिटवा रखा था, हमारा नाश कराने के लिए जीवन बर्बाद करवा दिया नकली गुरुओं से। अब पुण्यात्माओं, इतने ऑथेंटिक प्रमाण आपके पास है। वो कौन है भगवान जो उम्र बढ़ा देता है? कौन है वो भगवान जो इसमें लिखा है? एक और दिखाता हूँ, एक और बहुत अच्छा अनुवाद किया है, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो लेगा। अब इतना अज्ञान बना दिया इस काल ने, इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर कि इतना अज्ञान बना दिया कि एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10 प्रमाण देने पड़ते हैं, जब ये बुद्धि में स्वीकार होता है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा ठोक रखा है। अब देखो, एक और विद्वान ने अनुवाद किया है इसी ऋग्वेद के। ये है इस ऋग्वेद की जो भाषा अनुवाद किया है महर्षि दानंद ने, केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक किया है। और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 7 से 10 तक मंडल का अनुवाद किया है। अब हम इसको देखेंगे। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। संपादक हैं दानंद अर्पण, प्रकाशक हैं विश्व मानव उत्थान परिषद, 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से ये यहाँ से छपा है। मुद्रक हैं कंप्यूटाडा सर्विसेज, नई दिल्ली, यहाँ से ये इनका दूरभाष वगैरह है। अब इसमें इसने बहुत ही अच्छा क्लियर किया है इसमें, ये देखिएगा। ये है 161 सूक्तम, 61 शतम सूक्तम। इसका दूसरा मंत्र देखिए, ये है दूसरा मंत्र। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया हो, मर गया हो, यानी धर्मराज के पास चला गया हो, तो उससे भी वापस छुड़वा लाता परमात्मा। और यदि यह मृत्यु के पास गया हुआ है तो भी उसको मैं यानी परमात्मा मृत्यु देवता नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूँ और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूँगा। अब ये तो वेद बताते हैं, और परमात्मा कबीर जी क्या कहते हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊँ। तो कहते तू कहीं भी चला गया हो और तुझे याद आ जाए मैं तो गलत आ गया भगवान, मेरे से गलती होगी, कहते वहाँ से भी छुटवा कर तुझे वापस ले आऊँगा और तेरी फिर पुनः आयु बढ़ा दूँगा। अब वेद बतावें, आँखों देखा वो संत बतावें, और खुद भगवान अपनी महिमा आप बतावे कि मैं ऐसा कर देता हूँ। और उस परमेश्वर ने ऐसी लीलाएं की जो ऐसी बहुत से प्रमाण आपको कभी समय आने पर बताएंगे कि उस परमात्मा ने किन किन की उम्र बढ़ाई। ये तो पुराना इतिहास, जब भगवान परमेश्वर कबीर जी आए थे जुलाहा रूप में, उस समय सैकड़ों की संख्या में जीवन एक्सटेंड किए, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ लाखों की संख्या में जिनके जीवन एक्सटेंड हुए हैं। उसी शक्ति ने, उसी कबीर परमेश्वर की पावर ने आज यहाँ भी वही कृष्ण में दिखाए हैं जो भगवान किया करता है।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो जाएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो जो साधनाएं हम करते थे उनको करते करते भी हम दुखी, तो क्या लाभ उन साधनाओं का। जैसे आपने झोंपड़ी बना रखी है और झोंपड़ी का ऊपर कागज डाल रखा है, सिंपल पेपर, और आप सोच रहे हो मैं हो गया सुखी। जब तक वर्षा ना आती या सर्दी तेज नहीं होती, तूफान नहीं आता, तो आप और ये समझो कि जब तक जो साधना करता ही नहीं, ये तो साधना जो कर रहे हैं नकली सी, वो उनकी बताता हूँ, और जो बिल्कुल साधना नहीं करते वो भी सुखी। जब तक बसंत ऋतु है, ना सर्दी होती ना गर्मी होती ना विशेष वर्षा की कोई आसार होते, तो उस बसंत ऋतु के दौरान आप चाहे बाहर रहो, ना कोई मकान बनाओ, ना कोई कपड़ा गर्म खरीदो, ठीक है, चल रहा है काम, क्योंकि अभी सीज़न ठीक है, मौसम ठीक है। और फिर आएगी सर्दी कड़ाके की, तो गांठ बांध देगी सर्दी, फिर बार नमोनिया होगा, जान तो मरा जब प्रबंध ना कर रखा होगा। तो ऐसे जब तक जिनकी बसंत ऋतु चल रही है तो वो ये सोच रहे हैं हम कुछ भी ना करते, मौज माच रही है, फिर या कर्मा की सर्दी जब आओगे, जब दिखाएंगे उनके हैं इकट्ठे हुए पाओगे गोडे मोड़ के। तो पुण्यात्माओं, इसलिए हमने भक्ति जो कर रहे हैं वो कागज की छात डाल रहे हैं, ये गलत साधना करें, अन्य उपासनाएं करते हैं, समय आने पर उनको कोई लाभ नहीं होगा। जो बिल्कुल नहीं करते वो उनका सीजन समझ लो बसंत ऋतु है, गर्मी भी आवेगी, तूफान भी आवेगा, सर्दी भी आवेगी, और उनकी बिरानुमैटी वही दिखावांगे जिनने पहले प्रबंध छान मोटी ना डाल रखी जो वाटर प्रूफ हो। तो वाटर प्रूफ छान, वाटर प्रूफ जो साधना है सब संकटों से बचाने वाली, या कबीर परमेश्वर की है जो दास आपको देगा, इसको सुरक्षित रखना, हृदय से जाप करना। इस परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य साधना करने वालों के साथ क्या क्या बीती। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। कहते जो साधना तुम कर रहे हो इनसे भी अच्छी साधनाएं और बहुत सुदृढ़ तरीके से अच्छी तरह क्या करते थे सुखदेव ऋषि, और उन्हीं साधना करते करते वो गधा बना पजावे ईंट ढोया करता था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जब सुखदेव जैसे ऋषियां की दुर्गति हुई, गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, तो तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। तेरी क्या औकात है, जो साधनाएं तू कर रहा है वो तो उन ऋषियों जैसी आप कर ही नहीं सकते, उनके साथ भी ऐसी दुर्गति हुई, तो तू अब वो पेंडा यानी वो रास्ता पकड़, कौन सा, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, पूर्ण परमात्मा की साधना कर, जिससे तेरा मोक्ष होगा और इस जीवन में भी सुख होगा, और आपकी जीवन में भी ठहर लगेगी, आपकी आयु भी एक्सटेंड होगी, आपके आने वाले संकट भी दूर होंगे, और 101 पीढ़ी का मोक्ष होगा आपका। परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और उतारों तास के 71 वंशा। जो हमारी भक्ति को सही ढंग से दृढ़ करके बीज बो देगा अपने घर में, उसके 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। आप देख लेना, अब एक बार भक्ति शुरू करके देखो, आपका कल्याण, आपके आने वाले आपके जो संस्कार में प्राणी हैं उनका भी मोक्ष होगा। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।